हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। देखिए, जिस भी महिला को जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो उसको एक काम को करना बंद कर देना होगा। अगर महिला प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है तो उसको उस काम को उस महीने में मैं जब बताऊंगी तब बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अगर जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो देखिए, वो ऐसे काम है, मैं बता दूं, जो भी महिला ना, देखिए, एक गलती के कारण ना उसका पूरा महीना खराब हो जाता है। अगर उसने ट्रीटमेंट कराए होंगे उसके ट्रीटमेंट का पैसा खराब हो जाएगा। डॉक्टर देखिए हर एक चीज़ को नहीं बताते हैं, वो बता भी देंगे तो बहुत सारी महिलाएं ना उड़ा देती हैं, ये सब तो बकवास है, ये क्या बोल रही है। देखिए, बहुत सारी आपने ना देखी होगी, दादी भी बोलती हैं इस बात को कि ये सब नहीं करना चाहिए, बुजुर्ग हमारे बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तभी भी हम ना नहीं मानते। हम खुद की बता रहे हैं, हम नहीं मानते हैं। तो आपको भी लग रहा हो बहुत सारे लोग होंगे नहीं मानते होंगे। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, पीरियड आया, हमारी दादी दी है, मम्मी मम्मी कहती हैं कि बाल मत धोना 2-3 दिन तक, ठीक है। तो हम सोचते हैं ऐसे ही, पता नहीं क्या है, क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, उसमें भी ना लॉजिक है, वो ना ऐसे ही नहीं बोलते। एक तो उनका आजमाया हुआ है, और दूसरी चीज़ ये ना डॉक्टर भी बोलते हैं इस चीज़ को, साइंटिफिक भी है इस चीज़ में, साइंस भी है। तो ये चीज़ होता है ना, जैसे दादियों की हम बात नहीं सुनते हैं तो दादी कहीं ना सही बोलती हैं। आप ना आजमा के देखिएगा, मैंने तो अब आजमा के देख लिया, आप भी एक बार जरूर आजमाइएगा। जैसे कि आप पीरियड टाइम पे आपने ना बाल धो लिया, ठीक, आपने क्या किया, पीरियड आया आज, कल हमने बाल धो दिया, हमें कहीं जाना है, कोई ज़रूरत है तो भी हम बाल धो सकते हैं, और नहीं भी ज़रूरत है तो हमारा मन किया गंदे हो रहे, धो लिया। तो उससे क्या होता है ना, मेरा बहुत ही अच्छा फ्लो चल रहा होता है ना महिला का, वो भी ना डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। किसी किसी को बंद हो जाता है, किसी किसी का डाउन हो जाता है, फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, आएगा ही नहीं, अब अगले महीने वेट करो। तो आप ना ट्राई कीजिएगा, खुद एक बार चेक कर लीजिएगा। पीरियड आया जैसे आज आपका, कल बाल धो के देखिएगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो इससे पता है क्या होता है, ये ना हमारे हार्मोन पे ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल कनेक्शन डायरेक्ट है इसका। जैसे ही आप बाल धोएंगी, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना, वो डाउन होता चला जाएगा, नीचे आता जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो पीरियड है ना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि 1-2 दिन में गया। अगर आपने बाल नहीं धोए, आपका पीरियड आया, अच्छे से जिसकी फ्लो चलती होगी ना 2-3 दिन तक चलेगी। ज़्यादातर लोगों की 2-3 दिन रहती है फ्लो अच्छी, उसके बाद ड्रॉपिंग होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए मम्मी लोग क्या बोलती है पहले ज़माने में कि जैसे कि आप बाल धोना कब चाहिए, तो आप 3-4 दिन जैसे डेट ख़त्म हो जाती है उसके बाद आप बाल धो सकती हैं। आप 5वें दिन 7वें दिन में बाल धो के आदमी शुद्ध हो जाता है। मम्मी लोग जैसे दादी उदी है ना, ये कहती हैं कि ये डेटा से स्टार्ट हो तब 5-6 दिन बाद धोना, तब जाके तुम शुद्ध होगी, नहीं तो इस समय बाल मत धोना, नहीं धोना चाहिए, तुम शुद्ध नहीं कहलाओगी। और बोलती हैं कि 5-7 दिन के बाद ही बाल धोना तो तुम शुद्ध कहलाओगी, नहीं तो मंदिर में मत जाना, ये मत छूना, वो मत छूना, बोलते हैं लोग, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम लोग को मानना भी पड़ता है, ठीक, हमें भी थोड़ा सा लेके चलते हैं, हाँ भगवान है, ये है, तो मानना पड़ता है। ये हिंदू शास्त्र के अनुसार हम, ये कि दादी परदाइयों का तो कहना है कि ठीक है ऐसे कर लेना, ऐसा मत करना, ठीक है। तो आप पूजा पाठ में भी नहीं जा सकते, इधर उधर नहीं बैठ सकते जब तक आप अच्छे से शुद्ध ना हो जाए, बाल वगैरह ना धो ले तब तक। तो मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगी कि आप ना खुद भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। और हाँ, जो भी महिला प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, अगर इसी महीने कंसीव करना चाहती है तो उस एक गलती को बिल्कुल भी ना करे। जैसे कि आपका जैसे ओवुलेशन हो गया, ठीक है, आपका पीरियड आया, उसके बाद आपका ओवुलेशन डे आया, आपने रिलेशन रखा, ओवुलेशन डे पे आपके ओवरी से एक एग निकला, रिलीज हुआ, और आपने उस टाइम पे रिलेशन रखा, ठीक, आपने रिलेशन रख लिया अच्छे से, सब कुछ अच्छे से कर लिया कि इस बार मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी, और लास्ट टाइम पे जाके आपने ये, आपको सिम्टम भी आने लगे प्रेगनेंसी के कि ऐसे हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ समझ में आने लगा, आपका सिक्स सेंस काम करने लगा कि इस बार लग रहा है मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी, और आपको लग जाएगा कि हाँ इस बार लग रहा है मेरे साथ अच्छा होगा, इस बार मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर लूँगी, ठीक। उसके बाद आपने क्या करा, आपको सब कुछ हो रहा है, आपको सिम्टम भी नज़र आ रहे हैं, उसके बाद आपने जाके बाल धो लिया, हेयर वॉश कर लिया। तो हेयर वॉश करने से क्या होता है,
जो बच्चा हमारे एंडोमेट्रियम लाइन पे चिपका होता है वो भी हेयर वॉश करने से निकल के पीरियड के रास्ते बाहर आ जाता है, क्योंकि हेयर वॉश से सीधा हमारा कनेक्शन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या कहता है, जैसे ही हमारा इम्प्लांटेशन हो जाता है हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बढ़ना चालू हो जाता है, क्योंकि ये बच्चे के ग्रोथ के लिए, बच्चे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होता है। वैसे तो बहुत ही सारे हार्मोन्स है, सारे हार्मोन्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ना, वो अगर आपने बाल धो लिया तो सीधे कनेक्शन होता है, वो ड्रॉप होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो जो बच्चा हमारे एंडोमेट्रियम लाइन पे टिका हुआ है, जो चिपका हुआ है, वो वहाँ से हटने लगेगा और हट के पीरियड के रास्ते बाहर आ जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ड्रॉप हो गया है, डिक्रीज हो गया, वो ख़त्म हो रहा है। तो इस वजह से ये हो जाता है, क्योंकि ना सीधा यहाँ से कनेक्शन होता है उस हार्मोन्स का। जैसे ही आपने यहाँ धोया, ठंडा हुआ, सीधे नीचे लेवल उसका चला गया, तो आपका जो प्रेगनेंसी रुकी हुई है ना, वो भी निकल के बाहर आ सकती है। तो आप इस गलती को बिल्कुल भी ना करें। आप ध्यान रखें, जैसे ही लास्ट का टाइम आता है ना आपके पीरियड आने का, आपको सिम्टम भी नज़र आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है आपको, तो लास्ट टाइम पे जाके 4-5 दिन पहले से आप हेयर वॉश बिल्कुल भी करना बंद कर दें। आप कीजिए ही नहीं हेयर वॉश। देखिए, इतने डिटेल में कोई भी आपको नहीं समझाएगा जितनी डिटेल में मैं आपको समझा रही हूँ। आप बिल्कुल भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपको देख लीजिएगा, इसी महीने प्रेगनेंसी कंसीव होगा अगर आपने इस गलती को नहीं किया तो। दूसरी गलती क्या है कि आपको ना हेयर वॉश के अलावा अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन नहीं रखना है लास्ट के 3-4 दिन पहले, क्योंकि जैसे ही आपने रिलेशन रख लिया ना, जो हस्बैंड के जो सेल होते हैं, जो स्पर्म होते हैं ना, वो जो लिक्विड है ना, उसमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि महिला के जो बच्चेदानी होता है ना, उसको ना खोल देता है। तो आप इस चीज़ को भी बिल्कुल मत करिएगा कि लास्ट टाइम पे जाके ना अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में मत रहिएगा। आप ना गलती कीजिएगा ही मत कि आपको ये सब दिक्कत हो, तो आप ना उनके साथ रिलेशन में मत रहिए, ठीक है। और आप अगर ऐसा कर दी तो ज़रूर से ज़रूर आप प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी। आप ट्राई करके देखिए, आपने सब कुछ अच्छे से किया है, टाइम टू टाइम आपने किया है। जैसे कि देखिए, आपका पीरियड आया, उसके बाद आपको पता है मेरा ओवुलेशन डे, आप सिम्टम से आपने चेक करवाया, आपने किट लिया, कैसे भी आपको पता है कि आपका ओवुलेशन डे, आपने रिलेशन रखा। अब ये सब भी छोड़ दीजिए, आपने ना 10 दिन ना, जो महीने के बीच के 10 दिन है, आपने उसमें अल्टरनेट डे पे रिलेशन रखा, बहुत ही अच्छे से और साफ माइंड से और तसल्ली से रखा है, अच्छे से रखा है। आपको लग रहा होगा कि हाँ मैंने सब कुछ अच्छे से किया है, इस बार मेरी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तो आपने ना, आपको इम्प्लांटेशन हो गया और आपको ना आपके बॉडी में आपको प्रेगनेंसी के लक्षण भी दिखने लगे, तो आप समझने लगी हाँ मेरे को इस बार लग रहा है प्रेगनेंसी कंसीव है। तो आप प्लीज़ इन सारी गलतियों को बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको कोई लक्षण भी नहीं आ रहा है, आपको एक लक्षण भी आ रहा है, 10-15 में से प्रेगनेंसी के बहुत ही सारे लक्षण है, कम से कम 10-15 लक्षण है छोटे मोटे, किसी को कुछ लक्षण होता है, किसी को कुछ लक्षण आते हैं। तो आपको अगर एक भी लक्षण समझ में आ रहा है, 2 भी लक्षण अगर उसमें से समझ में आ रहा है कि हाँ अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे बॉडी में ऐसा दिख रहा है, तो आप बिल्कुल भी इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करें। आपको नहीं भी दिख रहा है ना लक्षण, आपको समझ में नहीं आता है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने बॉडी को ऑब्जर्व करें, अपने बॉडी के एक एक सिम्टम को महसूस करें या समझें, तो आप क्या कीजिएगा, लास्ट के टाइम पे जाके आप हेयर वॉश मत कीजिएगा, आप रिलेशन में मत रहिएगा। आपको इसी महीने प्रेगनेंसी कंसीव होगा। और बहुत ही सारी चीज़ होती है ना कि लास्ट टाइम पे जाके ना आपने गलत फूड खा लिए, आपने गलत चीज़ें उठा ली, बहुत भारी भरकम चीज़ उठा लिया जो कि आपको नहीं उठाना चाहिए। तो लास्ट टाइम पे आप भारी भरकम चीज़ मत उठाइएगा। आप कोई ऐसी चीज़ मत खाइएगा जिससे कि गर्म हो और आपका बच्चा निकल के बाहर आ जाए। जैसे कि आप ना पपीता मत खाइएगा, एप्पल नहीं खाइएगा, अनानास नहीं खाइएगा। और आपकी जो तीसरी चीज़ होती है ना, वो कटहल बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको, और बैगन मत खाइएगा, ठीक है। आप ये सब चीज़ें करके देखिए एक बार, आपको ज़रूर से ज़रूर प्रेगनेंसी कंसीव होगा। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अपना माइंड अच्छे से रखिए, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। अरे प्रेगनेंसी होगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग।
होगा, ज़रूर होगा। छोटी छोटी गलतियाँ हम लोगों से हो जाती हैं, हम छोटी मोटी गलती करते ही हम लोग, तो आप लोग बिल्कुल भी ध्यान दीजिए, मत कीजिए। कुछ ही दिन को तो बात है, जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा, जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा, आप करते रहिएगा, क्या दिक्कत है। तो आपको ना कुछ दिन के लिए ध्यान देना होगा कि खाने पे ध्यान देना, हमको आपके हर चीज़ पे ध्यान देना होगा, तो थोड़े दिन के लिए कर लीजिए। जब हो जाएगा तो अपना करते रहिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग समझिए इस चीज़ को। अपने हस्बैंड को भी बोलिए अपने खाने में ध्यान रखें, क्योंकि अगर उनकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी उसकी अच्छी होगी, मोटिलिटी अच्छी होगी, अगर उसकी क्वांटिटी अच्छी होगी, तो अगर एक भी स्पर्म होगा ना, वो आपके एग को ज़रूर फर्टाइल कर देगा, ज़रूर ही वो फर्टाइल करेगा, ताकि आप प्रेगनेंसी कंसीव करें इसी मंथ। तो अपने हस्बैंड को भी बोलिए, वो भी ध्यान रखें, आप भी ध्यान दीजिए, दोनों लोग मिल के ध्यान दीजिए एक दूसरे पे। आपके हस्बैंड अल्कोहल वगैरह पीते हैं तो आप उनको मना कीजिए, धीरे धीरे वो कम करें, उस चीज़ को ख़त्म करें। आप प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो बाद में जाके वो पीते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनसे नहीं छूट रहा है तो। लेकिन इस टाइम पे कोई वैसी चीज़ खाते हो, गुटखा वगैरह खाते हो, तो उस चीज़ को छोड़ दे, कम कर दे। अगर आप अल्कोहल वगैरह पीती हो या सिगरेट वगैरह पीती हो तो आप कम कर दीजिए। पहले प्रेगनेंसी अगर आपको चाहिए तो आप पहले इस प्रेगनेंसी कंसीव कीजिए, अपने बच्चे को लाइए, उसके बाद आप करते रहिए, वो आपकी मर्जी है। तो आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों को मत कीजिए। छोटी छोटी गलतियाँ होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है, डिले होती है, आदमी को टेंशन हो जाता है, और टेंशन लेने से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से और भी दिक्कत हो जाती है, और भी डिले होते जाते हैं कंसीव करने में। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिए, आप ऐसी गलती मत कीजिए। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा, आपने कुछ ना कुछ इससे नॉलेज लिया होगा। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप शेयर करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, मेरे अगर नए व्यूअर हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हैं, आप उसको जाके देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा प्रेगनेंसी कंसीव करने में। आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। आप एक बार जाके चैनल पे विजिट कीजिए, देखिए, आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज मिलेगी, आपको प्रेगनेंसी के लिए भी मिलेगी और प्रेगनेंसी के बाद की भी मिलेगी। आपकी जर्नी जो है, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।